सिद्धि ग्रंथराज आचार्य देव श्री पूज्यपाद स्वामी रचित महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र अपरनाम मोक्ष शास्त्र का टीका ग्रंथ है। यहाँ द्वितीय अध्याय में आचार्य देव द्वितीय सूत्र में जीव के स्वतत्व अर्थात असाधारण भावों के उत्तर भेदों की संख्या बतला रहे हैं। उसकी विज्ञप्ति में कहते हैं अत्र आह, यहाँ पर कहते हैं तस्य एकस्य आत्मनो, उस एक आत्मा के ये भाव औपसामिक आदया ते किम भेदवंता उत अभेदति, अर्थात एक आत्मा के जो औपसामिक आदि भाव हैं उनके कोई भेद है या नहीं है। औपसामिक का कोई भेद है या नहीं है, छायक का कोई भेद है या नहीं है, कि पांच ही भेद हैं क्योंकि उनके कोई उत्तर भेद भी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आत्मा के भाव होते हैं आपने कहा है, और असाधारण भाव कहा है तो आपने पांच ही गिनाए हैं, औपसामिक, छायक, चावसामिक, परिणामिक, औदयिक। तो हम पांच भाव ही माने कि इनके कोई और भी भेद होते हैं, भीतर भीतर उत्तर भेद होते कि नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो उस विषय में आचार्य कहते हैं अत्रोच्यते भेदवंता, भेद वाला होने से उन्हें कहते हैं, ठीक है ना। यदि इस प्रकार है, यदि भेद वाले हैं तो भेदा उच्यंताम, तो भेदों को कहना चाहिए उच्यंताम। ये क्या है उच्यंताम? ये है लौट लगा के आत्मनि पद का प्रथम पुरुष का बहुवचन, समर्थन के रूप में पंचमी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये 10 लकार में लौट लकार को पंचमी कहते हैं और लंग लकार को सप्तमी कहते हैं। कातंत्र में पंचमी कहा और पाणिनि में से ही लौट लकार कहा है। कातंत्र में जिसे सप्तमी कहा और पाणिनि व्याकरण कारणों से लंग लकार कहा है। इस तरह से उच्यंताम कहना चाहिए। इति अतः आह, इति अतः आह। तो यहाँ पर अतः के बाद विसर्ग था, वो आह आने के कारण क्या हो गया? विसर्ग का लोप हो गया है, ठीक है ना। सूत्र उच्चारण करते हैं। द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। अब यहाँ पर ये जो समास पद बना दिया और समास करने पर व्यक्ति का लोप हो जाता है, इसलिए शब्द अपने मूल रूप में आ जाता है। समास करने पर व्यक्ति का लोप होता है और व्यक्ति का लोप होती शब्द अपने मूल रूप में आ जाता है। द्वि ये मूल शब्द है। द्वि क्या है? मूल शब्द है। यदि हम प्रथमा का बनाते इसको तो क्या बनता? द्वौ, क्योंकि द्विवचन में चलेंगे सब। द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः हो गए रूप। द्विशब्द के रूप कैसे चलेंगे भैया? द्विवचन में चलेंगे। द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः, ये अपन पढ़ चुके कातंत्र में जी, है ना। इस तरह से द्वि मूल शब्द क्या है? द्वि। ई को क्या हो जाता है? आ हो जाता है, ठीक है ना। तो और फिर औ से मिलकर तो दो हो जाता है। तो द्वि नौ, 18 एकविंशति 21 3 भेदा। अब भेदा शब्द है, तो भेदा शब्द में तो क्या है? बहुवचन है, और बहुवचन है तो विसर्ग है। भेदा हो रामा हो, ठीक है ना। तो प्रथमा का बहुवचन है भेदा, तो विसर्ग होना चाहिए दो, लेकिन विसर्ग के बिंदु कहाँ गए? यहाँ तो है ही नहीं। भेदा लिखा है और विसर्ग है नहीं है, तो क्या हो गया? या क्या है? घोषवान है,
तो अघोष बतोश्च घोषवान, आकार के बाद घोषवान के आने पर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो यहाँ पर भेदा में जो क्या था, या घोष है, ठीक है ना। वर्गणाम प्रथम द्वितीय सस्य अघोषा, 13 तो क्या है अघोष है, शेष 20 घोष है। यहाँ पर यह घोष आ रहा है, इस कारण से भेदा के विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्यों गया सूत्र में। अब सूत्र में कोई कह सकता है यहाँ पर भेदा में विसर्ग क्यों नहीं है, और जब अपन अर्थ करेंगे तो भेदा में विसर्ग अपन को लिखना पड़ेगा। अर्थ कर रहे ना, हमने अर्थ किया ना, तो भेदा, तो आप कह सकते हैं महाराज जब सूत्र में नहीं है तो आप अलग से भेदा क्यों बोल रहे हैं। तो या आने के कारण यहाँ पर भेदा के विसर्ग का लोप हो गया। क्लियर इतना विषय। अब अपन चलते हैं, तो क्रम से देखना। यथाक्रमम, यथाक्रम माने यथा संख्या जो क्रम है, यथा संख्यम, ठीक है ना। फिर सबसे पहले कौन सा भाव बताया था, औपसमिक भाव। औपसमिक भाव के 2 भेद, उसके बाद छायक भाव के 9 भेद, उसके पश्चात चौसमिक भाव के 18 भेद, फिर औदैक भाव के 21 भेद, और कार्णक भाव के 3 भेद। ये पूरा विषय क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। द्वि आदिनाम संख्या शब्दानाम कृत द्वंद्वानाम भेद शब्देन सह सौ पदार्थे अन्य पदार्थे वा वृत्तिर विदितव्या। अर्थात संख्यावाची 2 आदि शब्दों का द्वंद्व समास करके पश्चात उनका भेद शब्द के साथ 100 पदार्थ और अन्य पदार्थ में समास जानना चाहिए। द्वौच, नवच, अष्टादश, एकविंशतिश्च, त्रयश्च, द्विनवाष्टा, दशैकविंशति, त्रयः। इस सब में चा हो गया, ठीक है ना। और ये द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या हो जाए, मातश्च पितरश्च, माता पितरौ, मातश्च पितरश्च पितरौ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, द्वौ चा, जब द्वौ चा है ना, तो द्वौ में से समास करेंगे तो द्वि में औ व्यक्ति का लोप हो जाएगा, तो सीधा द्वि बचा, ठीक है ना। फिर नव चा, फिर चा में फिर लोप किया, तो नव शब्द के साथ जो व्यक्ति थी बहुवचन था उसका भी लोप कर दिया। फिर अष्टादश चा, यहाँ पर भी समास किया तो यहाँ पर लोप हो गया, तो सीधे 18 हो गया। फिर एकविंशति, इस तरह से सर्वत्र विभक्तियों का लोप होता गया और संपूर्ण जगह एक जगह जाके सीधे भेदा यहाँ पर बहुवचन लगेगा, ठीक ना। तेजा ते भेदाश्च, तेजा ते भेदाश्च। अब आप देखो यहाँ पर ऊपर लिखा था भेदा, यथाक्रम लिखा था भेदा। अभिनंदन भैया, बेटा समग्र व्याकरण से पढ़ा रहे हैं बड़े परिश्रम के साथ, तो ठीक है ना। ते भेदाश्च, क्या है, ते भेदाश्च। सूत्र में क्या लिखा था, भेदा यथाक्रम, वहां पर विसर्ग तो नहीं था। फिर यहाँ पर भेदाश्च में सा कहाँ से आ गया, आ गया ध्यान में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब अलग किया अपन ने, तो चा के कारण विसर्ग का सा हो गया, चा के कारण क्या हो गया, विसर्ग का सा हो गया, और या के कारण विसर्ग का लोप हो गया। यथाक्रम में या था तो या के कारण विसर्ग का लोप हो गया, और चा के कारण विसर्ग का सा हो गया। ताएव भेदा, अब पुनः आ गया ताएव। अब ताएव है कि तेव है, तेव, ठीक ना। एक को आय हो गया, फिर आयादि नाम एवं लोग पदांते नावल हुए तो प्रकृति। इस सूत्र से तत्तेक है, एक को हो गया आय, और आय में से या का लोप होकर के ताज पूरा हो गया, और एव फिर संधि नहीं होती है ना, वैसे नीले पुनः संधि नहीं हुई। तो क्या हो गया यहाँ पर, ते एव वे ही भेद हैं एसाम जिनके, वे ही भेद हैं एसाम, भेदा यहाँ पर फिर विसर्ग का लोप हो गया भेदा में या नहीं कारण, एसाम इति जिनके, अथवा वे ही हैं भेद जिनके, वृत्तिर द्वि नवाष्टा दसिक वृत्ति भेदाई थी, और वृत्ति में 2, 9, 18, 1, 10, 18, 21 और 3 ये भेद है। यदा 100 पदार्थी वृत्ति, जब 100 पदार्थ में वृत्ति होती है तब औपसमिक आदि भावों के 2, 9, 18, 21, 3 भेद जुड़ने चाहिए, और अर्थवशात विभक्ति परिणाम यदि अर्थ के वश से,
अब यहाँ पर आपने विभक्ति तो लगाई नहीं, विभक्ति का तो आप लोग कर गए थे संपूर्ण, तो हम कैसे मान लें कौन सी विभक्ति है? तो आचार्य कहते हैं अर्थवशात विभक्ति परिणामः इति, अर्थ के वश से विभक्ति बदल जाती है, विभक्ति भी बदल जाती है। अर्थ बदलता तो विभक्ति, जहां पर जो अर्थ प्रयोजनीय होता है वहां पर वह विभक्ति ग्रहण कर ली जाती है, ठीक है ना। अर्थ के वश से विभक्ति बदल जाती है। अर्थवशात विभक्ति परिणामः, अर्थवशात विभक्ति परिणामः, अर्थवशात विभक्ति अर्थवशात विभक्ति परिणामः। अब आप देख रहे हैं चौथी लाइन में, अर्थवशात विभक्ति परिणामः, अर्थ के वश से विभक्ति बदल जाती है। इति यद अन्य पदार्थ वृत्ति, जब अन्य पदार्थ में वृत्ति होती है तो निर्दिष्ट विभक्तियां भी यहाँ जोड़ ली जाती हैं, जो व्यक्ति होती है वही कही जाती है। औपसमिकादयो अवा द्वि नवाष्टा दसिक वृत्ति भेदा, औपसमिक आदि भावों के 2, 9, 18, 21 और 3 भेद हैं। यथाक्रम शब्द क्यों आया है? तो यथाक्रम शब्द यथा संख्या, जो जिनकी संख्या है उस संख्या प्रमाण ही लेना है, ठीक है ना, क्रम से, इसकी जानकारी के लिए। अब कहते हैं मुख्य बात, औपसमिको द्विभेदा, औपसमिको औपसमिको द्विभेदा, औपसमिका द्विभेदा, औपसमिक भाव के दो भेद हैं, ठीक है ना। छाई को नौभेदा, अब यहाँ छायक था, ना आ गया तो ना के कारण नाक घोष है, घोष के कारण ओ हो गया, छाई को नौभेदा। मिश्रो अष्टादश वेदा, और मिश्र के 18 वेद हैं। जब दो आकार के मध्य में विसर्ग आता है तो वो हो जाता है, इसलिए मिश्र अष्टादश, तो मिश्रो अष्टादश वेदा। औदैक 21, अब औदैका 21, औदैक भाव के 21 वेद हैं, ठीक है ना। अपरो लोपो एन स्वरे यम्बा, इस तरह से आकार को छोड़कर अन्य स्वर के आने पर विसर्ग का लोप हो गया, तो औदैक 21 वेदा। पारिणामिक त्रिवेदा, पारिणामिक कहा त्रिवेदा, तेथेवासम, त्रा आने के कारण विसर्ग को सा हो गया, तो पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं, इस तरह लगाना। यहाँ पर मात्र आपको एक ध्यान रखना है, औपसमिक भाव के 2 भेद, छाय को 9 वेदा, मिश्रो अष्टादश वेदा, औदय का 21 वेदा, पारिणामिक त्रिवेदा, ठीक। अब अपना सूत्र आता है अगला महत्वपूर्ण विषय है आज का। यदि एवं इस प्रकार औपसमिकस्य, औपसमिक की कौ दौ भेदौ, कौ दौ भेदौ इति अतः आह, कौ दौ भेदौ इति अतः आह, मिल गया जी। 256 नंबर का विज्ञप्ति, कौ दौ भेदौ, कौ दौ भेदौ इति अतः आह। कौ, अब कौ शब्द क्या है? तो किम शब्द के पुल्लिंग में रूप चलेंगे। किम सर्वनाम शब्द है और किम का हो जाता है, फिर का से सी व्यक्ति आने पर कहा, कौ के, कहा कौ कहा, ठीक है ना, कहा कौ कहा, रामा की तरह रामा रामो, हाँ सर्व की तरह सर्वनाम है तो सर्व की तरह है, जहाँ सर्व ई जस के आने पर ई हो जाता है, तो ठीक है ना, यहाँ पर बनेगा कहा कौ के, क्या बनेगा कहा कौ के, क्योंकि सर्वनाम शब्द है और जहाँ सर्व ई जस के आने पर ई हो जाता है, इसलिए यहाँ पर बनेगा के, बहुवचन में के बनेगा, द्विवचन में कौ बनेगा और एक वचन में कहा बनेगा। कहा कौ के, यहाँ पर द्विवचन है, ठीक है ना। कौ दो शब्द है तो दो के द्विवचन के साथ द्विवचन लगाएंगे, तो कौ दो, कौन दो, भेदौ
भेदा भेदौ, ये भी दो भेद हैं, तो दो है तो द्विवचन के साथ द्विवचन 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 लगाते जाएंगे। भेदौ इति, अब भेदौ शब्द है, भेदौ में यहाँ पर क्या लगाया, कौन सा सूत्र लगाया, औ आव लगाया। कौन सा सूत्र लगाया, औ आव। जब औ आव लगाएंगे तो औ आव होने पर क्या हो जाएगा, भेद, ठीक है ना, दालंत आव, तो भेदाव, क्या हो गया, भेदाव। इति, अब शब्द था इति, तो यहाँ पर जुड़ गया, सुआ पूरा हो गया, इंग्लिश लगे विद, और अतः आह, अतः विसर्ग था, विसर्ग के बाद आ गया, तो विसर्ग के बाद आ जाए तो अपरो लोप्यो अन्य स्वरी अम्बा, ठीक है ना। आकार के बाद यदि विसर्ग आता है, ठीक है ना, उसके बाद बड़ा आ है, आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाता है, आकार को छोड़कर, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो अतः आह, तो गए कौ दौ भेदौ इति अतः आह, कितने, औसमिक भाव के दो भेद कौन कौन है, ऐसा पूछने पर कहते हैं, ठीक। औसमिक भाव के दो भेद कौन कौन है, ऐसा पूछने पर कहते हैं। सम्यक तो चारित्रे, 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 सम्यक तो चारित्रे। अब देखिए सम्यक तो और चारित्र, अब देखिए जब चारित्र शब्द है तो चारित्रम चारित्रे चारित्राणि, चारित्रम चारित्रे चारित्राणि, तो चारित्र में द्विवचन लगा दिया, तो सम्यक तो चारित्र एक शब्द नहीं है, शब्द दो हो गए क्योंकि द्विवचन लगा है, द्विवचन लगाना, तो औपसमिक सम्यक तो और औपसमिक चारित्र दो हो गए। औपसमिक जैसे राम और लक्ष्मण कहना है तो अपन क्या कहेंगे, राम और लक्ष्मण कहना है, तो राम लक्ष्मण कहने के लिए क्या कहेंगे, राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ, दो वचन, द्विवचन लगाएंगे, राम लक्ष्मणौ, राम श्याम, राम श्यामौ, राम श्याम, विराग विभौ, ठीक ना, आगे ध्यान में पार्श वीरौ। इस तरह सम्यक तो चारित्रे, औपसमिक सम्यक और औपसमिक चारित्र, ये द्विवचन होने से अपन ने दो शब्द लगाए अलग अलग, औपसमिक सम्यक अलग है, औपसमिक सम्यक और औपसमिक चारित्र अलग है, दोनों एक नहीं है। यदि एक वचन लगाते तो दोनों एक हो जाते, द्विवचन लगाए तो दोनों अलग अलग हो गए। शब्द ने कहता है कि शब्द बदलता है तो अर्थ बदल जाता है, अर्थ बदलता है तो शब्द बदल जाता है, ठीक है ना। बेटे नपुंसकलिंग है चारित्र शब्द, तो चारित्रम चारित्रे चारित्राणि, द्विवचन हो गया, फलम फले वनम फले, ठीक है ना, सर्वम सर्वे सर्वाणि, एकम हो गया, व्याख्यात एक वचन चलेगा, व्याख्यात लक्षणे, इनके लक्षण, लक्षणम लक्षणे लक्षणानि, इन दोनों के लक्षण व्याख्यात पहले कह चुके हैं। सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थवत्तानम सम्यक दर्शनम, ठीक है ना, कह चुके, और भी कह चुके। सम्यक चारित्र का लक्षण पहले कह चुके, क्या, संसार कारण निवृत्तिम वृत्त्या गुणस्य ज्ञानवता कर्मादान निमित्त क्रियोपरमा सम्यक चारित्रम, क्या कह चुके, संसार कारण निवृत्तिम वृत्त्या गुणस्य ज्ञानवता कर्मादान निमित्त क्रियोपरमा सम्यक चारित्रम। बेटा सुरभि सम्यक चारित्र की परिभाषा बोलो बेटा। संसार कारण निवृत्ति प्रत्यागुणस्य ज्ञानवत कर्मादान निमित्त क्रिया उपरम सम्यक चारित्रम। इसका अर्थ बोलो बेटा, संसार के कारणों से निवृत्त होने के लिए, ठीक है ना, कर्मों को ग्रहण कराने वाली क्रियाओं का त्याग सम्यक चारित्र है। हो गया, ज्ञानी जी हो गया। इस तरह से अब कहते हैं
तो सम्यक तो चार दोनों की परिभाषा में पहले कह चुके। लक्षणे व्याख्याता, दोनों के लक्षण पहले लक्षणे भी द्विवचन आया क्योंकि दो हैं, सम्यक तो चार, तो दोनों के लक्षण पहले कह चुके हैं, इसलिए द्वारा नहीं कहेंगे। ठीक है। समझ गए। रिपीट नहीं होता। औपसमिकत्वम कथम इति चेत, औपसमिकपना कथम कैसे है, इन दोनों को सम्यक दर्शन को और सम्यक चारित्र को औपसमिकपना कैसे होगा। सम्यक दर्शन को और सम्यक चारित्र को, इन दोनों को औपसमिकपना कैसे हुआ। क्या प्रश्न आया। औपसमिकत्वम कथम, ये औपसमिकपना कैसे, इति चेत ऐसा, चेत प्रश्न होने पर, ऐसा होने पर, प्रश्न होने पर कहते उच्यते, कहते हैं। ठीक है, आचार्य उच्यते, आचार्य कहते हैं। ठीक है ना। चारित्र मोहो द्विविधा, चारित्र मोह है दो, विध शब्द प्रकारवाची, दो प्रकार। चारित्र मोह दो प्रकार का है। ठीक है ना। कसाय वेदनियो नो कसाय वेदनिया चेती, कसाय वेदनी एक और नो कसाय वेदनी एक, कसाय वेदनी एक और नो कसाय वेदनी एक, इस तरह से चारित्र मोह दो प्रकार का है। ठीक है ना। तत्र कसाय वेदनीयस्य भेदा, वहां पर कसाय वेदनी के भेद क्या है। अनंतानुबंधीना क्रोध मान माया लोभास चत्वारा, क्रोध अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये चार प्रगतियां किसकी हैं, कसाय वेदनी के भेद हैं। ठीक है ना। अब कसाय वेदनी के तो भेद होते 25, पर यहाँ चार क्यों गिना है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा बेटा, ठीक है ना, बता रहे। कसाय वेदनी से तात्पर्य क्या है, अनंत अनुबंधी की चार प्रगतियां, उसको वेदनी कहते हैं। वेदन किया जा रहा है ना, कसाय का अनुभव किया जा रहा है। ठीक है ना। अब कहते हैं दर्शन मुह से त्रियो भेदा, दर्शन मुह के तीन वेद होते हैं। कौन से, सम्यक्तम, पहला सम्यक्तम, मिथ्यात्वम, दूसरा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्वम और तीसरा सम्यक मिथ्यात्व। तीनों स्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं, इसलिए एक एक वचन में लिखे हैं। सम्यक भी स्वतंत्र होता है, मिथ्यात्व भी स्वतंत्र होता है और सम्यक मिथ्यात्व भी स्वतंत्र होता है। ठीक है ना। तीनों एक साथ नहीं होते किसी एक जीव को, एक जीव को तीन में से कोई एक ही होता है, इसलिए क्या किया, उसको एक वचन दिया, एक वचन में लिख दिया। आसाम सत्ता नाम प्रकृति नाम, इन सात प्रकृतियों के, सात प्रकृतियां कौन सी, अनंत अनुबंधी की चार, क्रोध मान माया लोभ और दर्शन मूली की तीन, कौन सी, सम्यक, सम्यक एक, मिथ्यात्व एक और सम्यक मिथ्यात्व एक, इस तरह तीन प्रगतियां। ठीक है ना, साफ हो गए। ठीक है ना। गणित करने का यही परिणाम है, सम्यक एक, मिथ्यात्व एक और सम्यक मिथ्यात्व एक, इस तरह बराबर। ठीक है ना। हो गया ये प्रकरण। आसाम सप्तानाम प्रगति नाम, आसाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, आसाम इन, सप्तानाम सब ये भी बहुवचन षष्ठी का। हाँ, इन सात प्रगति, प्रगति नाम षष्ठी का बहुवचन। षष्ठी का बहुवचन। सबसे बड़ी विशेषता है, जब पढ़ोगे लगातार क्रम ही चलेगा। आसाम सप्तानाम प्रगति नाम, इन सात प्रगतियों के और उपसमात, उपसम होने से, पंचमी का एक वचन, उपसम होने से, इन सात प्रगतियों के उपसम होने से औपसमिकम सम्यक्तम, औपसमिक सम्यक्त होता है। होगी परिभाषा। आसाम सत्तानाम प्रगतिनाम औपसमिकात औपसमिकम सम्यक्तम, इन सात प्रगतियों के उपसम से औपसमिक सम्यक्त होता है। किन सात प्रगतियों के, अनंतानुबंधिना क्रोध मान माया लोभ चत्वारा, दर्शन मुहस्य त्रियोगता सम्यक मिथ्या सम्यक मिथ्यात्वम, आसाम सत्तानाम प्रगतिनाम उपसमक औपसम सम्यक्तम। ठीक है ना। अब महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष आ रहा भैया, बहुत गंभीरता से सुनना, ये विषय जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब ये औपसमिक सम्यक्त की बात हो गई। अब ये औपसमिक सम्यक्त होता किस दशा में है,
जीव को होता है, मैं जीव हूं। ये किस अवस्था में कैसे प्रकट होता है उसे कहते हैं अनादि मिथ्या दृष्टिर भव्यस्य कर्मोदय अपादित कालुष्य सती कुतस तद उपसमा। ये प्रश्न हुआ है। हाँ, बहुवचन होगा, सती है तो। ठीक है ना, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के, ठीक है ना, प्रश्न है षष्ठी है अनादि मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि षष्ठी का है, मुने है दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि के, वो भी कैसा भव्य, अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव के। सुन रहे, कर्मोदय अपादित, वो कर्म से पहले से सहत है, प्राप्त, अपादित माने प्राप्त, कर्मोदय से प्राप्त, कालुष्य सती, कलुषता के होने पर, कर्मोदय से प्राप्त कलुषता के होने पर, कुता उपसमा, कालुष्य सती, कलुषता के होने पर, कालुष्य सती, कलुषता के होने पर, कुता तद उपसमा, उन 7 कर्मों का उपशम कैसे हो जाएगा? अनंत अनुबंधी 4 का और दर्शन मोहिनी की 3 का, इन 7 का उपशम कैसे हो जाएगा? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के कर्मोदय से प्राप्त कालुष्य सती, कर्मोदय से प्राप्त इतनी कलुषता है कि उस कलुषता के कारण कैसे उपशम हो जाएगा? वो विशुद्धि तो है ही नहीं, कैसे हो जाता फिर वहां पर? कोई कारण मिलता है? ऐसा कौन सा कारण बन जाता है कि उपशम सम्य दर्शन हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ना। पुनः प्रश्न, अनादि मिथ्या दृष्टिर भव्यस्य, अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव के कर्मोदयापादित, कर्मोदय से प्राप्त कालुष्य सती, कलुषता के होने पर, कुता तत् उपशमः, उसका उपशम कैसे होता है? उन 7 प्रवृत्तियों का उपशम कैसे होता है? पूरा हो गया? हो गया? इस तरह से पूरा ध्यान से पढ़ो तो ध्यान से समझ में आएगा। अब देखिए उसके कारण, रीजन बताते हैं, किन कारण है, वो क्या वजह है, क्या रीजन है, और जिन कारणों के कारण इस अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को भी उपशम सम्य दर्शन हो जाता है। देखिए ऊपर मिथ्या तो शब्द बताया उसी के लिए, हाँ, तो हो सकता है इसको मिथ्या का बोझ। हाँ, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है तो औपसम्य सम्यक से कैसे हो जाता है? अभी औपसम्य का प्रकरण चल रहा है तो औपसम्य की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो औपसम्य सम्यक कैसे हो जाता है? किसको? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को, जिसने कभी पाया नहीं है जी, अनंत काल से संसार में रखा है, निगोद में रहा है। अनादि माने जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। ऐसे अनंत अनादि काल से जो संसार में रहा है, जिसने एक भी बार सम्यक को पाया नहीं है, ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। प्रश्न पूछ लो आपसे, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जिसने संसार में कभी भी एक भी बार सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है, ऐसे जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। अनादि काल से जो मिथ्यात्व की दशा में है वो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, ठीक है ना। हो गया स्पष्ट? उसने ना तो कभी जिनवाणी का संपर्क बना उसे, ना कभी देव का, ना शास्त्र का, ना गुरु का कोई संबंध नहीं हुआ। ऐसा जो जीवन आदि काल जिसने कभी भी सम्यक को एक भी बार प्राप्त नहीं किया है, ऐसा जीव किन कारणों से उपशम सम्यक प्राप्त करता है? क्यों? ये प्रश्न क्यों जाग रहा है आपके अंदर? क्योंकि भाई कर्मोदय से प्राप्त कालुष्य सती, कलुषता के होने पर कुता तत् उपशमा, उन 7 प्रवृत्तियों का उपशम कहां से हो जाता है? किस कारण से? कुता पंचमी, किस कारण से हो जाता है? कारण क्या है? वो कारण बताते हैं, काल लब्ध्यादि निमित्त वसात। क्या है कारण? काल लब्ध्यादि निमित्तत्वात्, काल लब्धि आदि निमित्त होने से। क्या निमित्त है अभिनंदन भैया? काल लब्धि आदि निमित्त होने से। समझ रहे हैं? अब बहुत मायने का प्रश्न है। काल लब्धि आदि निमित्त होने से, क्या निमित्त होने से? काल लब्धि आदि निमित्त होने से औपसम्यक सम्य दर्शन में यद्यपि अभी उस जीव के अनादि मिथ्या कलुषता है, लेकिन फिर भी काल लब्धि एक ऐसा कारण है कि जिसके होने से हो जाएगा। हो गया? समाधान मिला? काल लब्धि होने से।
जब ये प्रश्न है काल लब्धि आदि के होने से, तो ये प्रश्न जाके वो काल लब्धि क्या है, ठीक है ना। तत्र काल लब्धि तावत, अब काल लब्धि को वहां पर कहते हैं, ठीक है ना। क्या है, कर्माविष्ट आत्मा भव्या काले अर्ध पुद्गल परिवर्तन आखे अवशिष्टे प्रथम सम्यक ग्रहणस्य युगो भवति नाधिकेति, ठीक है। ये पहला हो गया, ये पहली प्रकार की काल लब्धि हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर 3 प्रकार की काल लब्धि की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो पहली क्या है, कर्माविष्ट आत्मा, कर्म से सहित आत्मा। कैसा आत्मा? सहित आत्मा। कौन सा आत्मा? भव्य आत्मा या भव्य आत्मा? भव्य आत्मा। काले अर्ध पुद्गल परिवर्तन आखे, अर्ध पुद्गल परिवर्तन है नाम जिसका, आख माने नाम, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन है नाम जिसका, ऐसे अर्ध पुद्गल परावर्तन नाम के काल के अवशिष्ट अवशेष रहने पर, पुद्गल परावर्तन में से कितना बचा है उसका? आधा पुद्गल परावर्तन शेष बचा है इस जीव के, ठीक है ना। प्रथम सम्यक्त्व ग्रहणस्य योग्य होती, प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण के योग्य होता है जब अर्ध पुद्गला परावर्तन काल शेष रह जाता है संसार भ्रमण का, तब जीव, कौन सा जीव? भव्य जीव। भव्य जीव प्रथम सम्यक, प्रथम सम्यक कौन सा है? औपसम्यक सम्यक। कौन सा सम्यक है? प्रथम औपसम्यक, प्रथम उपसम सम्यक। कौन सा सम्यक? औपसम्यक सम्यक को ग्रहण करने का योग्य होता है। क्या होता है? योग्य होता है। प्रथम औपसमिक के वेद रहते हैं, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। प्रथमोपसम में क्या होता है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो पहली बार सम्यक ग्रहण करता है उसको प्रथमोपसम सम्यक कहते हैं, ठीक है ना। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सबसे पहले सम्यक को ग्रहण करता है, उस सम्यक को क्या कहते हैं? प्रथमोपसम सम्यक, ठीक। तो योग्यो भवति, योग्य होता है, नाधिके, अधिक काल होने पर नहीं। यदि अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा काल है, समझ रहे, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अधिक काल है, तो फिर सम्यक की प्राप्ति की पात्रता नहीं है। महत्वपूर्ण में से समझ आ रहा पूरा? यदि अर्ध पुद्गल परावर्तन नहीं है, ठीक है ना। पूछपात भारती संजय भैया को भेज दो, बहुत उत्तम। अब इस तरह देखिए अपने विषय पर कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से यदि अधिक काल है तो फिर इसकी पात्रता नहीं। इयम एका काल लब्धि, इयम इदम शब्द का स्त्रीलिंग का क्या है? ये एक वचन। इयम एका काल लब्धि, यह एक काल लब्धि है, ठीक है ना। एक शब्द का स्त्रीलिंग का एका बनेगा, ठीक है ना। तो एका, एका, ठीक है ना, एका स्त्रीलिंग बने, आश्रद्धा, एका काल लब्धि, यह एक काल लब्धि है। क्या है? एक पहली काल लब्धि हो गई, यह एक काल लब्धि है, ठीक है ना। अपरा दूसरी, इसको अपन और देखेंगे, प्रकरण बताएंगे, ठीक है ना। कर्म स्थिति का काल लब्धि, अपरा दूसरी क्या है? कर्म स्थिति से संबंध रखने वाली काल लब्धि है। दूसरी क्या है? पहले का था पुद्गल परावर्तन से संबंध, ठीक ना। दूसरे का है कर्म की स्थिति से संबंध। दूसरी है कर्म स्थिति का, कर्म की स्थिति से संबंध रखने वाली काल लब्धि, ठीक है ना। का यानी ईसत स्थिति कुछ। उत्कृष्ट स्थिति केसु, उत्कृष्ट स्थितियों में, उत्कृष्ट स्थिति केसु, उत्कृष्ट स्थितियों में, ठीक है ना। कर्मसु कर्मों में, कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियों में, अथवा जघन्य स्थिति केसु, जघन्य स्थितियों में प्रथम सम्यक्त लाभो न होती, प्रथम सम्यक्त का लाभ नहीं होता है। या कर्म सबसे उच्च दशा में हो तो लाभ नहीं होता है, कर्म सबसे हीन दशा में हो तो लाभ नहीं होता है।
ठीक है ना। उत्कृष्ट स्थिति में होने पर लाभ नहीं होता है और हीन दशा में होने पर लाभ नहीं होता है। उसका औपसमयक सम्यक्त का लाभ। ये दूसरी जो काल अवधि बता रहे हैं वो कर्मों की स्थिति संबंध रखती है। जब कर्म उत्कृष्ट दशा में बढ़ रहे हो तो लाभ नहीं होगा, ठीक है ना। और कर्म जघन्य दशा में हो तो भी लाभ नहीं होता। इस तरह से जैसे खेत में बीज उगाना है, अब खेत में बीज उगाना है, ज्यादा खेत में पानी बह रहा हो तो बीज नहीं बो सकते, और खेत में बिल्कुल सूखा हुआ खेत हो तो बीज नहीं बो सकते। तो हीन दशा में भी लाभ नहीं होगा और अधिक दशा में लाभ नहीं होगा। जब भूमि गीली हो, आर्द्र हो, तब लाभ होता है। उसी तरह से कर्मों की स्थितियां देखो तो लाभ नहीं होता है। कर्मों की स्थितियां बिल्कुल हीन हो तब भी औपसमयक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। जब कम से कम मानव हीन, हाँ कर्मों की अत्यंत हीन हो गई कर्मों की स्थितियां, मालूम चला कर तुम कुछ अंतर मुहूर्त में मोक्ष जा रहे हो, थोड़ी कर्मों की स्थिति बची है तो अब तो सम्यक की जरूरत ही नहीं। तो कथन तो करना पड़ेगा। कथन तो कहना नहीं कहेगा। क्व तरी भवति, क्व तरी तो फिर कब होता है, तो फिर कब होता है, किस समय होता है। अंता कोटि कोटि सागर सागरोपम स्थिति केसु, अंता कोटा कोटि सागरोपम स्थिति के होने पर, ठीक है ना, ठीक है ना। अंता कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी सागर के भीतर, ठीक है ना, एक कोड़ा कोड़ी सागर के भीतर, ठीक है ना, स्थिति होने पर कर्मसु बद्धमान बंध मापद्य मानेसु, बंध को आपद्य प्राप्त होने वाले कर्मों में अंता कोड़ा की स्थिति हो और विशुद्ध परिणाम के वश से सत्कर्मसु, सत्कर्म माने जिनकी सत्ता है, जिन कर्मों की सत्ता है और उनका भी कितना हो, एक तो बंधने वाले कर्म कितने बंध रहे हो, अंता कोड़ा कोड़ी सागर के भीतर ही बंधे, इससे अधिक ना बंधे। इससे अधिक बंधेंगे तो औपसमयक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तीव्र का साय आदि होगी तो क्या होगा, ज्यादा हम कर्म बंधेंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। और तथा संख्ये सागर सागरोपम शास्त्र शास्त्र ऊन आयाताम, संख्यात सागर से, ठीक है ना, 1000 सागर कम, कोड़ा कोड़ी सागरोपम अर्थात 1000 सागर से कम से कम कितना हो, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि संख्यात 1000 सागरोपम, कितना, संख्यात 1000 सागरोपम कम, अंता कोड़ी कोड़ी सागरोपम प्राप्त होती है जब स्थिति, ठीक है ना। नवीन जो पूरा तब ये स्थिति आ गई कि संख्यात 1000 सागरोपम कम हो गई कोड़ा कोड़ी में, अंता कोड़ा कोड़ी में कितनी, उसमें भी संख्यात 1000 सागर कम, ठीक है ना, होने पर स्थापितेषु प्रथम सम्यक योग्यो होती, जब इतनी स्थापित कर लेता है जीव अपने परिणाम के वश से, तब वह प्रथम सम्यक के योग्य होता है। ये दूसरी काल अवधि होगी। पहली अर्धपुद्गल परिवर्तन काल से सो तब होता है, हो सकता है, होता नहीं, हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरी कब होता है, और जब दूसरी कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर के भीतर हो, बंधने वाले कर्मों की स्थिति अंता कोड़ी कोड़ी सागर के भीतर हो, और सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति संख्यात 1000 कोड़ा संख्यात 1000 कम हो, संख्यात 1000 सागर कम हो, ठीक है ना। अपरा काल लब्धि भाव अपेक्षा, अब तीसरी काल लब्धि जो है वो है किसकी अपेक्षा, भाव अपेक्षा, भाव की अपेक्षा से तीसरी काल लब्धि, तीसरी काल लब्धि किस अपेक्षा से है, भाव की अपेक्षा से, किस अपेक्षा से है, भाव अपेक्षा। भव्यः, चौथी लाइन, भव्यः पंचेन्द्रियाः संगी पर्याप्तकः सर्वशुद्धः प्रथम सम्यक्तम उत्पादयति, ठीक है ना। भव्यः सम्यक्तम उत्पादयति, भव्य जीव सम्यक दर्शन को उत्पन्न करता है।
पंचेंद्रियः प्रथम सम्यक्तम उत्पादयति, पंचेंद्रिय जीव सम्यक उत्पन्न करता है। संगी सम्यक्तम उत्पादयति, संगी सम्यक उत्पन्न करता है। पर्याप्तकः सम्यक्तम उत्पादयति, पर्याप्तक जीव सम्यक उत्पन्न करता है। सर्वशुद्धा प्रथम सम्यक्तम उत्पादयति, एक कितनी विशेषताएं होना चाहिए? तो आप कौन हो भैया? आप पंचेंद्रियों की और कम वाले हो, पंचेंद्रिय हो। तो पंचेंद्रिय जीव फिर संगी हो कि असंगी हो? संगी है। तो तीन विशेषताओं में आ गई। फिर पर्याप्तक हो या पर्याप्तक हो? पर्याप्तक हो। फिर विशुद्ध परिणाम वाले हो। ये पांच विशेषताएं जिनकी होती हैं वह प्रथम सम्यक को उत्पन्न करता है। हो गया? अब जो लोग पूछे सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, इन विशेषता वालों के होता है। इसलिए अपन सम्यक के पात्र हैं कि नहीं? भाव की अपेक्षा तो अपने पूरी सामग्री है, भाव की अपेक्षा तो पूरी सामग्री है अपने पास। बोलो है कि नहीं? भव्य भी है, पंचेंद्रिय भी है, संगी भी है, पर्याप्तक भी है, सर्वशुद्ध परिणाम वाले भी हैं। इसलिए प्रथम सम्यक के उदाहरण हैं। अब आदि शब्द आया था यहाँ पर, कौन सा शब्द आया था? आदि शब्द आया था। तो आदि शब्द से क्या लेना है यहाँ पर? काल लब्धि आदि, काल लब्धि आदि। तो आदि से क्या लेना है? आदि शब्द जाति स्मरण आदि परिगृहीत, आदि शब्द से जाति स्मरण आदि लेना है। यहाँ सम्यक की उत्पत्ति में बताए थे ना, कौन से सूत्र में बताए थे? अधिकरणम वाले में, ठीक है ना, कि जाति स्मरण वेदनानुभव सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण गिनाए थे। जाति स्मरण, वेदनानुभव और धर्म श्रवण, निवृत्ति दर्शन, जिन्मय दर्शन, जिन्मय दर्शन इत्यादि जो कारण बताए थे, उन कारणों से भी सम्यक दर्शन उत्पन्न, देवृत्ति आदि उन कारणों से भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। ये भी यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं कृतस्य मोहिनीयस्य उपसमादौ औपसमिकम चारित्रम। अब तुमने सम्यक दर्शन की बात तो सुन ली, तो औपसमिक चारित्र की बात भी सुन लो, दो भेद पूरे हो जाएंगे। तो कृष्णस्य संपूर्ण समष्टि व्यक्ति का एक वचन, संपूर्ण के, ठीक है ना, पूर्ण रूप के। मोहिनीयस्य मोहिनी कर्म के संपूर्ण, उपसमात उपसम होने से, मोहिनी कर्म का पूर्ण रूप से उपसम होने से। मोहिनी कर्म का पूर्ण रूप क्या हुआ? मोहिनी कर्म की कितनी प्रगतियां हैं? 25। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? आगे ध्यान में मोहिनी कर्म की 28। किस मोहिनी का वर्णन चला है यहाँ पर? चार तो मोहिनी का चल रहा है। तो चार मोहिनी कितनी प्रगतियां हैं? 25। कितनी है? 25। तो मोहिनीयस्य मोहिनी कर्म के संपूर्णस्य कृतस्य संपूर्ण, उपसमात उपसम होने से, ठीक है ना, उपसम किया, औपसमिकम चारित्रम, औपसमिक चारित्र होगा, ठीक है ना। अनंत अनुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4, संजुलन की 4 हो गई 16। और नो कसा है हाष्ट रति भारती शोक भय जुगुप्सा स्त्रीभेद पुरुषभेद नपुंसकभेद हो गई 9। 16 और 9 25। इन 25 ये चारित्र मुनि की 25 और दर्शन मुनि की 3। तो पहले ही कर चुके उपसम समित की प्राप्ति के नहीं। तो संपूर्ण मोहिनी कर्म की संपूर्ण प्रगतियों के उपसम से औपसमिक चारित्र होता है, ठीक है ना। तब प्रश्न किया तत्र सम्यक तो स्यादो वचनम, सम्यक दर्शन को आपने पहले क्यों लिया? सम्यक को आदौ सबसे पहले क्यों लिया? क्यों लिया? तत्पूर्वकत्वा चारित्रस्य, क्योंकि उस सम्यक दर्शन के पूर्वक ही चारित्र उत्पन्न होता है। पहले कौन उत्पन्न होता है? सम्यक दर्शन की सम्यक चारित्र, पहले सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, उसके बाद ही सम्यक चारित्र उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर पहले सम्यक दर्शन को ग्रहण किया और सम्यक चारित्र। सूत्र में क्या आया था? सम्यक चारित्र। प्रश्नकार ने प्रश्न किया कि आपने पहले सम्यक क्यों लिया?
बाद में चार्ज करके लिया, तो समाधान करता ने कहा कि सम्यक्त पहले उत्पन्न होता है और सम्यक्त पूर्वक ही चार्ज उत्पन्न होता है। जिसको सम्यक्त उत्पन्न नहीं होता उसको चार्ज उत्पन्न नहीं होता। सम्यक्त के उत्पन्न होने पर चार्ज उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिसको सम्यक्त उत्पन्न नहीं हुआ है उसको चार्ज उत्पन्न नहीं होता। हो गया फिर से पूरा। इस तरह से आज हमने श्री सर्वर सिद्धि ग्रंथराज में दूसरा एवं तीसरा सूत्र समझा है और सुना है। इसको आप अच्छी तरह से धारण करेंगे। 3 प्रकार की काल अवधि को भली भांति सुनकर के धारण करना है, ठीक है ना। कल के